नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ आपका होस्ट सागर और हमारे YouTube चैनल 3DP हैक्स में आपका वेलकम है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक 3D प्रिंटेड रिंग बनती है। रिंग बनाने से पहले आपको डिसाइड करना है कि आप रिंग कौन सी उंगली में पहनोगे। मैं रिंग को इस उंगली में पहनने वाला हूँ, तो मैं इस उंगली का डायमेंशंस लूँगा। डायमेंशंस लेने के लिए आपको ये रिंग साइज मेजरिंग टूल है, तो आपको ये प्रिंट करना होगा। ये कुछ इस तरीके का दिखता है और यहाँ पे इसके साइजेस दिए हुए हैं। तो आप इसको एक एक करके आप जिस होल में आपकी उंगली फिट आती है उस होल का आपको यहाँ पे डायमेंशन मिल जाएगा। ये डायमीटर है जो में दिया हुआ है। तो ये है वो टूल जो हमने ऑलरेडी प्रिंट कर लिया है। अब मैं मेरी उंगली को डाल के देखूंगा किस होल में फिट आएगी। तो मेरी ये उंगली बड़ी है तो मोस्टली ये बड़े होल्स में फिट आएगी, तो इसमें तो नहीं आ रही। तो ये इस होल में आ रही है, लास्ट वाले में। तो इसका यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो है 19.76 तो अभी जो हमारी रिंग का इनर सर्कल होगा वो इतना ही बड़ा होना चाहिए ताकि वो मेरी इस उंगली में फिट आए। तो अब हम हमारे लायन रिंग का मॉडल डाउनलोड करेंगे। उसके लिए मैं जाऊंगा थिंगीवर्स के होम पेज पे। यहाँ पे ऑल थिंग में ज्वेलरी में ये जो रिंग पैक है इसमें आपको ये लायन रिंग मिल जाएगी और इसमें आपको कई तरह की रिंग्स मिल जाएगी। तो आपको जो अच्छी लगे आप वो डाउनलोड कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मर्स की भी रिंग है, यहाँ पे क्राउन की रिंग है और ये है लायन रिंग। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे थिंग फाइल में। तो अगर आप यहाँ पे डाउनलोड ऑल करते हो तो सारी डाउनलोड हो जाएगी, बट हमें तो सिर्फ लायन रिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे नीचे जाके लायन रिंग ढूंढूंगा। तो ये है वो रिंग, तो हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अब हम उसे माइक्रोसॉफ्ट के 3D बिल्डर सॉफ्टवेयर में से ओपन करेंगे और हम उसे रिसाइज करेंगे हमारे उंगली के मेजरमेंट के हिसाब से। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का 3D बिल्डर सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। ये सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर है, रिसाइजिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। तो हम अभी यहाँ पे न्यू सीन पे जाएंगे और फिर यहाँ पे ओपन पे जाएंगे और यहाँ लोड ऑब्जेक्ट कर लेंगे। जो हमारी डाउनलोडेड HTML फाइल है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब वो लोड हो रही है। तो ये जो यूनिट्स है हम में लेंगे, क्योंकि जो हमारी उंगली का साइज है वो 19.76 है। तो हम लेंगे यहाँ पे और इंपोर्ट मॉडल कर देंगे। फिर यहाँ पे आप मॉडल को सेलेक्ट कर लोगे। तो आप जब लेफ्ट क्लिक करोगे तो आप इसको रोटेट करके देख सकते हो। अब ये जो रिंग का इनर डायमीटर है उसका हमें मेजर करना है। तो हम जाएंगे ऑब्जेक्ट पे और मेजर पे। अब ये जो एरो आ गया है तो हमें इसे यहाँ पे लेफ्ट साइड रखना है रिंग के इनर सर्कल में। क्लिक करके हमें इसको दूसरे साइड को यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करके आप इसको देख सकते हो। तो फिर अभी मैं लेफ्ट क्लिक करके इसको होल्ड करके यहाँ पे इसको वापस एडजस्ट करूँगा और फिर इसको भी थोड़ा सा अंदर करूँगा। तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में इसका डिस्टेंस मिल जाएगा जो कि डायमीटर है। तो ये है 20.54 तो अभी हमें चाहिए 19.76। तो 19 से ऊपर नहीं होना चाहिए 1 बट 19.50 हो गया तो चलेगा, उसमें फ़र्क नहीं है। बट 19 का 20 नहीं होना चाहिए और 19 का 18 नहीं होना चाहिए। तो इसको जाएंगे और फिर हल्का सा ये रीसाइज का ऑप्शन है यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे मॉडल को, ताकि वो हर जगह से रीसाइज हो। तो एकदम हल्का सा इसको छोटा करेंगे। अब वापस हम जाएंगे मेजर पे और फिर वापस हम इसका मेजरमेंट लेंगे। इसको देखेंगे अच्छे से। हाँ, तो अभी जो इसका मेजरमेंट बता रहा है वो है 19.96 एकदम ना के बराबर बड़ा है, तो ये चलेगा, हमें उंगली में फिट आ जाएगा। तो हम इसको इतना ही रखेंगे और फिर इसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और फिर यहाँ पे फाइल पे जाके यहाँ पे सेव एज पे जाके हम इसको यहाँ पे HTML फाइल में सेव कर लेंगे।
तो अब जो हमारी लायन रिंग को हमने रिसाइज करके सेव कर लिया है, अब इसे हम स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर में स्लाइस करेंगे। तो अब ये जो हमारा स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। तो अब हम जाके हमारे जो HTML फाइल हमने रिसाइज किया है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो अब ये लोड हो रहा है। तो ये जो हमारा मॉडल है ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम इसे वर्टिकली प्रिंट करेंगे क्योंकि इसका जो फेस है वो अच्छे से प्रिंट हो जाएगा अगर हम सपोर्ट देके इसको वर्टिकली प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें लेयर हाइट सेट करना है। ये छोटी सी रिंग है तो इसमें ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए और हम 0.4 mm नोजल यूज़ कर रहे हैं। तो हम इसे 0.08 लेयर हाइट देंगे तो इसकी डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आएगी। फिर शेल थिकनेस हम 1.2 ही लेंगे तो जो इसका आउटर स्ट्रेंथ रहेगा शेल का वो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। और फिर आपको बॉटम टॉप थिकनेस को एज इट इज़ रखना है। फिल डेंसिटी को आपको 100% कर लेना है ताकि इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी उससे। फिर आपको प्रिंट स्पीड आप नॉर्मल जितना यूज़ करते हो आप उतना कर सकते हो। प्रिंट टेम्परेचर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। बेड टेम्परेचर अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। फिर है सपोर्ट टाइप। सपोर्ट इसको देना है तो सपोर्ट एवरीवेयर रखेंगे। अब सपोर्ट स्ट्रक्चर में मैंने लाइन यूज़ किया है क्योंकि लाइन आसानी से निकल जाता है। और फिल अमाउंट परसेंटेज मैंने 13 रखा है। 13 भी आराम से निकलने की हेल्प करता है तो हम इसे 13 रखेंगे। फिर प्लेटफॉर्म एडिशन टाइप में हम कुछ नहीं, नन रखेंगे। फिर बाकी सब तो आप एज इट इज जो यूज़ करते हो वही रख लेना। अब हम इसे स्लाइस करके प्रिंट के लिए रख देंगे। अब जो हमारी रिंग है वो प्रिंट हो चुकी है। ये उसके सपोर्ट्स है तो अब हम इसके सपोर्ट्स को निकालेंगे। अब हम इसे सैंड पेपर से थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे। अब ये रिंग जो है वो प्रॉपरली हमारे हाथ में फिट आ रही है। अब जो हमारी रिंग है वो रेडी हो चुकी है। सैंडिंग करने के बाद इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने इस पे एक्रेलिक के 3 कोट किया है और लास्ट में क्लियर कोट किया है। तो ये रिंग कुछ ऐसे दिखती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, मैनी थैंक्स। कीप लर्निंग, हैप्पी 3D प्रिंटिंग। जाने से पहले हमारे चैनल 3DP हैक्स को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।